सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम के विषय में चर्चा चल रही है। अष्टांग योग का जो अंग है प्राणायाम, उस प्राणायाम से हम अपने तन और मन को निर्मल करते हैं, तन के और मन के रोगों को दूर करते हैं। इसलिए यह प्राणायाम की जो विद्या है, प्राण विद्या है, इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। और इसके बिना मनुष्य का संपूर्ण उत्कर्ष नहीं हो सकता है, समग्रता से विकास नहीं हो सकता है। हमारे ऋषियों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने इस विद्या का इतना महिमा मंडन किया है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि हमारा जब तन और मन स्वस्थ नहीं रहेगा, जब आधार ही स्वस्थ नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। इसलिए प्राण विद्या को सीख करके, प्राण को सबल बना करके, अपने आत्मिक शारीरिक बल को बढ़ा करके हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। संपूर्णता, समरसता, परस्परता और कृतज्ञता पूर्वक इस जीवन को जीने का पुरुषार्थ ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ऐसा पुरुषार्थ जो हमको इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को, अर्थात मोक्ष को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने का यह साधन बहुत ही सरल है, सुगम है। इसका अभ्यास निरंतरता से जब कोई साधक करता है तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। पिछली कक्षा में कुछ चर्चा की थी, आगे और हम बढ़ रहे हैं। कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात कही कि प्राणवायु का गमन और आगमन, जो विशेष रूप से योग कर्णिका एक विशेष ग्रंथ है, इसमें ये कहा कि प्राणायाम क्या है। तो गमन आगमनम वायु प्राणस्य धारणम तथा प्राणायाम इति प्रोक्तो योगी नाम योग साधनम। ये प्राणायाम के विषय में कहा कि प्राणायाम क्या है, तो उसकी परिभाषा को बतलाते हुए यहाँ पर कहा कि गमनागमनम वायु हो। लिख लीजिए इसको। गमना गमनम, गमनागमनम वायु हो। गमनागमनम वायु हो प्राणस्य धारणम तथा प्राणस्य धारणम तथा
प्राणायाम इति प्रोक्तो योगी नाम योग साधनम। योगी नाम योग साधनम। उच्चारण करेंगे। गमनागमनम वायुः प्राणस्य धारणं तथा प्राणायाम इति प्रोक्तो योगिनां योग साधनम्। गमनम आगमनम वायुः प्राणस्य धारणं तथा प्राणायाम इति प्रोक्तो योगिनां योग साधनम। कह रहे हैं कि गमन और आगमनम वायु हो, वायु के गमन और आगमन को, प्राणवायु का गमन और आगमन तथा धारण प्राणायाम कहा जाता है। जब प्राणवायु का लेना और छोड़ना तथा प्राणायाम इति प्रोक्तो, ये प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम योगियों के लिए योग साधनम, योग का साधन है। अर्थात योगियों का जो प्रमुख साधन है वो योग है, वो प्राणायाम है, जिसके कारण अभी हम उसकी चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे कि कैसे यह किन किन प्राणायामों को करने से योगी का चित्त जो है स्थिर होता है, चित्त वृत्ति का निरोध होता है, कैसे उसके अभ्यास से जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं जो सतत ऐसे कार्यों में लगी रहती हैं जो कभी क्लिष्ट और कभी अक्लिष्ट हो जाती हैं। कभी किसी वृत्ति से हमको दुख मिलता है, कभी किसी वृत्ति से सुख का अनुभव होता है, कभी किसी से राग की उत्पत्ति होती है, कभी किसी से मोह की या द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो उनको कैसे एक योगी समत्व में जी करके, एक निरोध अवस्था में जी करके अपने जीवन को साधता है, उस साधक का कैसे जीवन चलता है। यह प्राण जो वायु है, इसमें विशेष रूप से ये बात कही कि चले वाते चलम चित्तम, ये बहुत प्रसिद्ध है। और निश्चित रूप से जो मन की स्थिति ऐसे ही है कि वायु के समान ये इसका जो है निग्रह करना, इसको रोकना बड़ा कठिन काम है। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको भी आप लिख लीजिए। और हम चले वाते चलम चित्तम, चले वाते
चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। निश्चले निश्चलम भवेत। योगी स्थाणुत्वम आयाति, योगी स्थाणुत्वम आयाति, आयाति ततो वायुम निरुन्धयेत। ततो वायुम निरुन्धयेत। उच्चारण करेंगे। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। योगी स्थाणुत्वमायाति ततो वायुम निरुन्धयेत। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। योगी स्थाणुत्वमायाति ततो वायुम निरुन्धयेत। तो कहा कि चले वाते चलम चित्तम, यह जब वायु चले वाते, वायु जितनी चंचल होती है, अर्थात प्राणवायु के चंचल होने पर मन भी चंचल हो जाता है। जैसे 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 वायु हमारी नियंत्रित होती जाती है, निश्चल होती जाती है, वैसे वैसे मन भी स्थिर होने लगता है। प्राणवायु के चंचल होने पर मन भी चंचल हो जाता है, और प्राण की स्थिर होने पर, ये प्राणायाम की जो विद्या है, ये प्राण को स्थिर करने का ही तो कार्य किया जाता है। और इससे हमारी जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, या जीवन की स्थिति है, वो इसमें स्थिरता लाती है। जितना गहरा श्वास हम लेंगे, उतना ही हम निरोगी रहेंगे, और उतना ही दीर्घ काल तक हमारा जीवन चलेगा। जितनी, जैसे कोई रोगी होता है तो आप देखिए उसकी धड़कन तेज हो जाती है, और जितनी धड़कन तेज होगी, जितनी जो है जल्दी जल्दी वो श्वास लेगा, उतनी जल्दी उसका जीवन समाप्त होता है। इसलिए प्राण को स्थिर करने का यह क्रम प्राणायाम में होता है। और ये बहुत सुंदर बात कही है कि प्राण के स्थिर होने पर मन भी स्थिर होता है, मन की चंचलता भी दूर हो जाती है। और
योगी शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। योगी स्थाणुत्वम आयाति ततो वायुम निरुंधयेत, उसको जो है कल्याण पद प्राप्त हो जाता है, शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है, वो शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्राणवायु का निरोध करना चाहिए, उसका विशेष विरोध करना चाहिए। विरोध मतलब उसका निरोध, नियंत्रण, नियमन करना चाहिए। निरंतरता के साथ इसका सदा सर्वदा हमको अभ्यास करना चाहिए। श्वासों पर जब भी कोई बोलता है ध्यान लगाओ, तो श्वासों पर ध्यान लगाओ, नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ, भ्रिकुटी में लगाओ, आज्ञा चक्र पर लगाओ। अनेक प्रकार से ध्यान लगाने का, ध्यान का जब क्रम आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, ये एक जो शास्त्रीय चर्चा हो रही है वो तो हो ही रही है, इसको परीक्षण करके हम देखें, इसको स्वयं इसकी परीक्षा ले कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है। जब भी मन घबराने लगे, जब भी आपको उलझन सताने लगे, आपको क्रोध आने लगे, आपका मन अस्थिर हो जाए, आप तनाव से अपने आप को जो है बहुत ही अस्थिर महसूस करने लगे, आप बैठ जाए और गहरे गहरे श्वासों को लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कुछ नहीं करना, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपका मन बिल्कुल शांत हो गया। जो बहुत चिंता सता रही थी, बहुत उलझन सता रही थी, बहुत पीड़ा महसूस हो रही थी, घबराहट महसूस हो रही थी, केवल इस क्रिया से श्वासों को लेना और छोड़ना, गहरे गहरे श्वासों को लेना और छोड़ना, इसी से हमारे अंदर का जो चंचल मन है, हमारी जो तनाव की स्थिति है, उसमें कितना लाभ तुरंत मिलता है। तुरंत करें और तुरंत पाएं, ऐसा ये प्राण विद्या का महत्व है। इसी को और कहा कि चले बिंदु चले चित्ते। विशेष बात और कह रहे हैं कि चले बिंदु चले चित्ते, चले वायु च सर्वदा। और गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक इन गहराई के ज्ञान को नहीं उतारेगा अपने मन में, तब तक उसका जीवन ठीक ठीक चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऋषि और बात कह रहे हैं कि चले बिंदु चले चित्ते, इसको भी लिख लीजिए। चले बिंदु चले बिंदु चले चित्ते, चले बिंदु चले चित्ते। और आगे कहा चले वायु च सर्वदा। श्लोक बहुत सरल है और बोधगम्य है, इनको आप स्मरण करते चले। चले बिंदु चले चित्ते, चले वायु च सर्वदा। चले वायु च सर्वदा। जायते म्रियते लोकः जायते
म्रियते लोकः जायते म्रियते लोकः सत्यम सत्यमिदं वचः। सत्यम सत्यमिदं वचः। उच्चारण करेंगे। चले बिंदौ चले चित्ते, चले वायौ च सर्वदा, जायते म्रियते लोकः सत्यम सत्यमिदं वचः। तो बहुत सुंदर बात कही, चले बिंदौ चले चित्ते। यह ब्रह्मचर्य से संबंधित चर्चा यहाँ पर की कि चले बिंदु चले चित्ते, जैसे वीर चित्त और प्राणवायु इन तीनों के नित्य चंचल रहने पर ही लोग उत्पन्न होते रहते हैं। इन तीनों के चलायमान होने से ही, वीर के चलायमान होने से, चित्त के चलायमान होने से और प्राणवायु के चलायमान होने से, अर्थात प्राणवायु के आने जाने से, नित्य चंचल रहने से ही लोग उत्पन्न होते रहते हैं। और चले वायु च सर्वदा, जायते म्रियते लोकः, ये जन्म लेना और मरना दोनों ही कार्य होते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात वीर चित्त और प्राण के वश में हो जाने पर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वीर को स्थिर कर ले, अपने वीर को जो है ब्रह्मचर्य की शक्ति से उसका आधान कर ले तथा अपने इस चित्त को, चित्तवृत्ति को यदि वो साध ले तो उसको बाहर के जो रोग दोष हैं वो सता नहीं सकते। बाहर के रोग दोष सताएंगे नहीं, बाहर की जो ऐसी चमक दमक है वो उसको आकर्षित नहीं करेगी, तो बाहर का उसको जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और जब वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, केवल निष्काम कर्म शेष रह जाएगा, केवल कर्तव्य कर्म शेष रह जाएगा, तो व्यक्ति जीवन में वही कार्य करेगा जो उसके लिए कल्याणकारी है, जो मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति देने वाला है। और वह व्यक्ति फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। ये उसका चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। हम यदि अपने आप को स्थिर कर लें, अपने आप की इंद्रियों को वश में कर लें, अपने आप के मन को वश में कर लें, और वह कब संभव है? वह प्राणवायु के नियमन से, प्राणायाम से ही वो संभव हो सकता है कि हम ऊर्ध्वरेता बन जाएं। ऊर्ध्वरेता बन करके अपनी जो वासनाएं हैं, जो कुसंस्कार हैं, जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुर्व्यवहार हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएं। और जब उनसे मुक्त हो जाएंगे तो संसार के आवागमन से छूट जाएंगे, संसार के भोगों से छूट जाएंगे। और आचार्य शंकर कहते हैं इसी को
प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य शंकर भी कहते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम, कि प्राणायाम पूर्वक प्रत्याहार पूर्वक हमको जीवन में नित्य और अनित्य का विचार करना चाहिए। संयम पूर्वक विवेक पूर्वक इस जीवन को, जीवन की जो अभिव्यक्ति है उससे संबंधित जो कार्यकलाप है उस पर नियंत्रण रख करके प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों को उनके विषय से खींच करके अर्थात विषयों के पीछे न लगाएं। जैसे रूप रस गंध शब्द आदि जो विषय हैं उनसे अपनी इंद्रियों को हटाएं। ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक और जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना भोग उपभोग हमारे जीवन के लिए और जगत के लिए कल्याणकारी है उतना तो करना ही है, और उसको बिना इच्छा के, बिना आशा के, बिना आसक्ति के उसका उपयोग करें, उपभोग करें, तो इससे उसका जीवन सफल होगा, जीवन दिव्य बनेगा। इसी प्रकार से ये कहा कि प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम, कि जप के साथ तप करें और समाधि का जो है नित्य और अनित्य का विवेचन करते हुए जप के साथ साथ समाधि की प्राप्ति करें, उसका अभ्यास करें। कुर अवधानम महद अवधानम, यह इतना सरल नहीं है, इसको बड़े यत्न के साथ करना चाहिए। और इसी से व्यक्ति जब यत्न पूर्वक करता है, यदि प्रयत्न पूर्वक करता है तो उसको सफलता मिलती है और इस जीवन को वह उच्च शिखर तक पहुंचा देता है, उत्कर्ष तक पहुंचा देता है। अंतरंग साधना और बहिरंग साधना दोनों साधनाओं की सिद्धि हो जाती है। व्यक्ति समाधान में जीने लगता है, उसका जीवन व्यवधानों से ऊपर उठ जाता है, उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।